बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर जमील एंड वी हैव विद अस द एवरग्रीन कपल। जनाब बेग साहब मौजूद हैं और खुशबक शुजात साहिबा मौजूद हैं। और मैं ब्रेक पे यही कह रही थी कि बेग साहब से अगर कोई लड़ाई या नाराजगी होती होगी, इनकी तो इतनी स्वीट सी स्माइल है कि स्माइल देके तो आराम से मना लेते हो। आप इतना ज्यादा एग्री नहीं करें। बिल्कुल ऐसा मत समझिए जैसे ही बैठे नजर जलेबी की तरह सीधे हैं। अच्छा, आपने एक कंपेयरिंग की तरफ कैसे आप आ गई? मतलब कि आप एक मास्टर्स पर आप कर रही थी, उसके बाद आपने शुरू किया या स्टूडेंट लाइफ में ही आप मतलब इंटर करने के बाद? नहीं, एक्चुअली शायद उस वक्त आप पैदा ही नहीं हुए होंगे। 1973 में आपने शुरू ये की? नजरों का धोखा है, मैं बता रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उस वक्त भी ये हुआ था कि मैं थी तो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की, लेकिन ज़िया मोहिउद्दीन शो का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैं एज अ गेस्ट आई थी। एक्चुअली पहली जो मेरी एंट्री थी टीवी के ऊपर, जो मेरा अपीयरेंस था वो था एज अ गेस्ट, ठीक है, जैसे आज मैं बैठी हूँ। और उसके बाद सेकेंड डे मुझे बुलाकर वहाँ ऑफर की गई थी, तो मैंने स्टूडेंट्स के प्रोग्राम से उसका आगाज किया था। बोल अच्छा लेती हैं, हाइट शाइट अच्छी है, प्रेजेंटेबल है। नहीं, उन्होंने जब मुझसे कहा असलम अजहर साहब ने कि आप प्रोग्राम शुरू कीजिए, ज़िया मोहिउद्दीन शो खत्म हो रहा है और अगले हफ्ते से आपका प्रोग्राम, तो मैंने उन्हें माजरत की। मैंने उनसे कहा कि मुझे स्टेज प्रोग्राम का कोई आइडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आपको माइक से खौफ नहीं है, कैमरे से खौफ नहीं है और आप बोल सकती हैं, आपके पास अल्फाज का जखीरा है, देन यू कैन। तो घर वालों ने एतराज नहीं किया कि यार? नहीं, मेरे वालिद माशाल्लाह, मैं डिबेट किया करती थी, लड़कों के साथ पढ़ती थी, जाकर जलसों में तकरीरें किया करती थी। मेरे वालिद बहुत लिबरल माइंडेड थे और वो खुद अलीगेरियन थे, पढ़े लिखे, और वो खुद डिबेटर थे। तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। मैं इनसे एक सवाल करना चाह रही थी। स्पोर्ट्स इंचार्ज आप रहे हैं फॉर 5 to 6 years अभी बैंक लिमिटेड के, कितना स्पोर्ट्स खेलने का शौक है और कौन सी वाली? और क्रिकेट के वाले से? हाँ, T20 का भी भाई हमने बात करनी है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बेसिकली हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है ना, वो हर जगह होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जैसे स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं, वहाँ फंड्स ही ख़त्म हो गया है, अब स्पोर्ट्स के फंड्स नहीं है। जब मैं वहाँ मिनिस्टर हुआ तो मैं जो गया जाके स्कूल्स कॉलेजेस में देखा तो फंड्स नहीं है। आई आस्क्ड देम कि यहाँ रिलीज करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ 4 टीमें थीं या 6 टीमें थीं, वो मैं 10 टीमें मैंने बनाई हबीब बैंक में। सेलिंग हमारे पास होती थी, रोइंग हमारे पास होती थी, बॉक्सिंग हमारे पास थी, यानी जो मेन तो क्रिकेट है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये तो थी, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इन लोगों की टीमें भी अवामी सतह पर भी तो खेलों का और उसके अलावा हमने उस वक्त मैंने ये भी किया था कि गांव-गांव में फुटबॉल जो थी उसको पॉपुलर करने के लिए हबीब बैंक को इन्वॉल्व किया था कि जी वहाँ पुराने जो हमारे फुटबॉलर्स हैं वो उस गांव में जाएं और जाके फुटबॉल खेलें, खिलवाएं। अब वो जो हमारे फुटबॉलर्स हैं बड़े गरीब, ज्यादातर वो लोग हैं जो कि एक ही जगह के देहात से हैं और उनके पास इतना ना पढ़ाई होती है, ना उनके पास समझिए कि वो उतनी वसाइल होते हैं कि जी। अच्छा, मुझे ये बताएं बेग साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपकी शादी हुई तो तब भी खुशबक आप ही तो इतनी मशहूर थी और इतना प्यारा फेस, नोन फेस, और लोग जानते थे, एक नाम था इनका। और ऑब्वियसली आप तो मीडिया में इतना नहीं आते थे तो लोगों को तो नहीं पता होगा कि शुजात बेग कौन है। तो मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि जहन में ख्याल आया कि यार, वो होता है ना, कॉन्शियस हो जाता है बंदा कि यार इनको तो ज्यादा अटेंशन मिल रही है और हमारा थोड़ा सा मर्द का डोमिनेटेड सोसाइटी, और एक खातून आ रही हैं और लोग, और कई बार कार्ड भी आते होंगे मिस्टर एंड मिसेस शुजात बेग, खुशबक शुजात बेग, तो वो मतलब लोग, बंदा कहता होगा कि यार ये तो मुझसे ज्यादा मुश्किल। कभी आया जहन में? नहीं, कभी नहीं। बल्कि आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा और शेयर करूंगा कि इनको, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो आप ये जो पॉलिटिक्स में आई ब्रॉट हर इन, ये लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं खुद आई। एजुकेशन के अंदर जो आपने देखा कि यहाँ इतने स्कूल्स ब्रांचेस हैं और एजुकेशन के अंदर आई ब्रॉट हर इन, मैंने हमेशा कोशिश की कि, और मैंने अपनी, देखिए 4 चीजों को मैंने लेडीज को बहुत पसंद किया और उनको मैंने बहुत रिगार्ड दिया। मेरी वालदा, मेरी बीवी और मेरी बेटियां, क्या बात, और बहन 4 मैंने कहा था, चारों को। आप ये देखिए कि जब भी हम बच्चियों को, मैंने कोशिश की कि जहां बच्चों को मैं बाहर पढ़ा रहा हूं वहां बच्चियों को भी बाहर पढ़ाऊं। जब उन्होंने कहा कि जी वी ऑल्सो वांट टू गो अब्रॉड, मैंने कहा जी जाइए, तो मैंने इक्वल ट्रीटमेंट दी। सही नहीं है, तो बड़ी बात है। जी हाँ। दूसरी चीज ये है कि जो मेरी फैमिली इनहेरिटेंस था वो मैंने अपनी सिस्टर को भी उतना ही दिया जो
इनके साथ आपके मेरे जी, हाँ। आपने इक्वालिटी बेटों का रखी था, आपने equality। एक साहब बड़े इस मामले में बहुत अच्छे हैं। हाँ। मैं इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। मेरी इनसे लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो ये केयर टेकर मिनिस्टर थे। 2007 दिसंबर की मेरे ख्याल में बात है, इसी तरह की। तो एक तकरीब में मैं गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे और भी वीआईपीज आए हुए थे, प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे। तो जब तकरीब खत्म हुई तो लोगों का एक हजूम टूट पड़ा, सबने कहा जी बात करनी है सर। अब वो प्रोटोकॉल में कुछ मिनिस्टर्स रहे, कुछ 5 मिनट बाद निकल गए, कुछ 10 मिनट, कुछ 2 घंटे बाद एक वजीर था जो वहाँ मौजूद था, लोगों की बातें सुना। अच्छा आप बताएं, अच्छा ये मसला, अच्छा उसके बाद अच्छा आप बताएं। और 2-2.5 घंटे वो कनातों वाले आगे, कनाते उखाड़ रहे हैं, चीजें हाँ, उठा रहे लेकिन हैं, वजीर ये वहीं खड़ा पे है। खड़े हुए। तो मुझे बड़ी इनकी अच्छी भाई अदा आपकी लगी। जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि शुजात हर एक को मुतमईन करना चाहते हैं, हाँ। एक से मिलना जुलना, और और वही वजीरों से बात लोग करना एक्सपेक्ट नहीं चाहते करते बगैर आप ही। किसी तखसीस के हर एक